तो अच्छा, दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि मैं मोदी का हो, अमित शाह का हो, भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्य की सरकारें हों, उनका मैं क्रिटिकल असेसमेंट करता रहता हूँ और बहुत क्रिटिकल असेसमेंट करना चाहता हूँ। मैं उनका वैसा ही असेसमेंट करना चाहता हूँ जो किसी जमाने में कांग्रेस का करता था, लेकिन मैं नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सामने कौन है। इसीलिए मैं वंशवादी राजनीति का विरोधी, इसीलिए मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का विरोध करता हूं, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जितने युवराज निकले हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो स्टालिन परिवार हो, तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि फिर उसके बाद वो नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा की कोई सरकार हो, उसका क्रिटिकल असेसमेंट यानी उसका ठीक से विश्लेषण करने का मन ही नहीं करता। अरे ठीक है यार, ये मोदी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, इनकी बातें सुने। भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लग जाता है कि आपने बहुत बजट SC ST में लगा दिया, या आपने मुस्लिम तुष्टीकरण में बहुत बजट लगा दिया, या आप बड़े तुष्टीकरण की बात कर, चलिए मान लिया, लेकिन इन लोग पे क्या आरोप है? ये तो सीधे सीधे खड़े होकर कहने लगते हैं सनातन धर्म कोड़ है, सनातन धर्म को मिटा देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे, हिंदू आतंकवाद है। तो भाई फिर दो चीजों का जो बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है। और मेरा हमेशा से कहना, और इस बात को मैं कई सालों से कह रहा हूं, कि ग्वाले से निराश होकर गाय कसाई के पास नहीं जा सकती। इस बात को आप लोग भी याद रखें, एकदम याद रखें। आज जब मैंने ये टी राजा वाला चिट्ठी शेयर किया तो लोग तुरंत कहने लगे भाजपा बकवास है, इसको औकात बता देंगे, इसको हरा देंगे। अरे हरा दोगे? किसको लाओगे भाई? किसको लाओगे? राहुल गांधी को, जिनकी पार्टी के अध्यक्ष का लड़का कह रहा है कि सनातन धर्म कोड़ है, जो राहुल गांधी खुद ही जाके अमेरिकन एम्बेसडर से कह रहे हैं कि इस्लाम का कोई खतरा नहीं, जो खतरा हिंदुओं से खतरा है, जो खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, उनको लाओगे तुम? तो क्या बोले? अच्छा, दूसरी बात, युवा वर्ग आज से 11 साल पहले, जो आज की तारीख में फर्ज कीजिए, जो आप में से जो 25 साल के, तो 25 साल के, तो 11 साल पहले आप 14 साल के थे, आपको या तो बात आपने उस समय ठीक से देखी नहीं, आपको याद नहीं होगी, आपको याद नहीं होगी। और जो वरिष्ठ लोग भी हैं, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, तो हमने साहब वो हाहाकार देखा है कांग्रेस रजीम का, क्या क्या किया है कांग्रेस रजीम ने 70 साल में, हमने सब देखा है। सोनिया गांधी तो कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आ गई थी, अगर वो पास हो गया होता तो सीधे सीधे कह रहा था कि अगर कहीं पे दंगा होगा तो उसके लिए सीधे सीधे हिंदू उत्तरादायी होगा, मुसलमानों पे कोई दोष नहीं आएगा। इस तरह के बिल्स आए हैं। तो आपने देखा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसा है, आपने देखा है वक्फ एक्ट कैसा है, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। तो इस तरह की बातें ना करें। और वो जो कहते हैं कि हम नोटा डाल देंगे, तो भैया नॉट टेकिंग अ साइड इज ऑल्सो टेकिंग अ साइड। जब आप नोटा डालते हैं तो याद रखें कि जितने नोटा वोट पड़ते हैं भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पड़ते हैं। ना सपा का आदमी नोटा डालता है, ना कांग्रेसी नोटा डालता है, ना राष्ट्रीय जनता दल का आदमी नोटा डालता है, ना ममता से जुड़ा आदमी नोटा डालता है, ना केजरीवाल से जुड़ा आदमी नोटा डालता है, ना DMK से जुड़ा आदमी नोटा डालता है, ना वामपंथियों से जुड़ा आदमी नोटा डालता है। जितना ये नोटा का सिद्धांत है, सिर्फ और सिर्फ भाजपाइयों का है। तो जब आप नोटा डालते हैं तो आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार उतनी हिंदूवादी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो मैंने पहले भी कहा था कि जनता के हाथ में है। आप चढ़ के अपनी बात कहिए, आपकी बात मानी जाएगी। आपको दो बातें दिखा रहा हूं अभी। रेखा गुप्ता ने व्हीकल्स वाला, जो 10 साल पुराने व्हीकल्स को हटा रहे थे, वो आदेश वापस ही नहीं लिया। जो 60 लाख का टेंडर किया था अपने बंगले के लिए, वो टेंडर भी कैंसिल हो गया, वो टेंडर भी कैंसिल हो गया। तो आप हल्ला तो मचाएं, आप बोले तो आपकी बात नहीं सुनी, कैसे नहीं सुनी जाएगी? 100% सुनी जाएगी। तो आपको सिर्फ अपनी बात कहनी है, आपको अपनी बात पे अड़े रहना है।